राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 4 फरवरी मंगलवार। आज का राशिफल। शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिशाशूल। आज बहुत बड़ा परिवर्तन। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि 4 फरवरी, दिन मंगलवार। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 2:31 तक रहेगी। फिर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो आज अश्वनी नक्षत्र रात को 9:49 तक रहने वाला है। उसके बाद में भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा आज मेष राशि में गोचर करेंगे। आपका आज गुरु, आपके आज देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे, जो वक्री अवस्था में थे मार्गी अवस्था में शुरू हो जाएंगे। ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके पहले घर में शनि, आपके दूसरे घर में राहु और शुक्र, आपके तीसरे घर में चंद्रमा, आपके चौथे घर में गुरु, आपके पांचवें घर में मंगल, आपके 8वें घर में केतु और आपके 12वें घर में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। आज बात करेंगे पराक्रम का, आपके स्वास्थ्य का, बिजनेस व्यापार और नौकरी में प्रमोशन का, धन का। ध्यान से बात सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ग्रहों की जो स्थिति बनी है बहुत बढ़िया। देवगुरु बृहस्पति उदय हो गए, अर्थात जो वक्री अवस्था में थे मार्गी अवस्था में आज से आ गए। चंद्रमा मेष राशि में आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे आपके पराक्रम का। तो आपका पराक्रम जबरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे जो भाई, हमारे जो बहनें राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपका कद, आपका पद बढ़ रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं उनका भी कद पद बढ़ रहा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो जहां आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं वहां पे आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आपसे कोई द्वेष रख रहा था तो वह द्वेष दूर हो जाएगा, आपका सभी लोग सम्मान करेंगे। आज आपका मन बड़ा शांत रहेगा, बड़ा मस्त रहेगा। आप यहां तक कि आज गाना गुनगुनाएंगे। बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके लिए आज का। बात करेंगे स्वास्थ्य का, तो आपका स्वास्थ्य आज बड़ा अच्छा रहने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। धन संबंधी समस्या का निवारण हो रहा है। धन में शुक्र महाराज बैठे हैं और धन के मालिक शुक्र होते हैं। तो धन आप अपने हुनर से खूब कमाते हुए दिखाई देंगे। आपका कोई ड्रीम था, वह ड्रीम, वह सपना आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सपने जो साकार हो रहे हैं उससे आप अपार धन कमाते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। खूब पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन संबंधी जो किल्लत थी वह दूर होती दिखाई दे रही है। आज धन का संचय होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख की बात करेंगे तो सुख में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो आज आप अनंत सुख पाने जा रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आज से मार्गी हो जाएंगे, उदय हो गए। माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, गुरुजनों का सुख, भगवान का सुख, भगवान का कृपा आपके ऊपर बरसता हुआ आज दिखाई देगा। आपका जो ऐसा कोई काम होगा जो नहीं हो पा रहा था, अड़चन, बाधा, रुकावट था, भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की आशीर्वाद से आज आपको उस काम में सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। अर्थात आपका काम बनता हुआ दिखाई देगा। कहीं जमीन का कोई लफड़ा था,
खरीदने में या बेचने में वह सॉल्व होगा। कोई जमीन खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। पढ़ाई, आपके बच्चे पढ़ाई कर तो आपका पैसा पढ़ाई पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा, बड़ा शुभ समय होगा। हो सकता है कि आपके बच्चे का कहीं सिलेक्शन हो जाए। बच्चों के लिए बहुत अच्छा दिन आपके है। हो सकता है आपका बच्चा कहीं ऊंची पढ़ाई के लिए जाना चाह रहा था, आज चला जाएगा। बच्चों के विवाह के लिए जो आप परेशान थे, बहुत निराश रहते थे, उदास रहते थे, आपके बच्चों की शादी का प्रबल योग बन रहा है, आपको सुख मिल रहा है। हमारे जो भाई अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था, अब आप अकेले नहीं रहेंगे, कोई आपका दोस्त बनेगा। आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपकी शादी होगी। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, आपका प्रतिष्ठा बढ़ रहा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता है, प्रेम है। थोड़ा सा ईगो से बचना है, थोड़ा सा अहंकार से बचना होगा, अपने पार्टनर का सम्मान करना होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बिजनेस व्यापार में भी अच्छा लाभ आप देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपका भाग्य पूरा पूरा आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। कर्म जो आपने किया है या जो कर रहे हैं, उस कर्म से आपको अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। विदेश में यदि आप रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आयात निर्यात का, चाहे वहां रहकर बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना चाह रहे हैं, तो योग संयोग बड़ा अच्छा बना है, आप जा सकेंगे। कोशिश करिए, प्रयास करिए। दिन और समय और ग्रहों का जो परिवर्तन है, नक्षत्र है, वह आपके फेवर में है। वही आपसे निवेदन, आग्रह, राहु काल में कोई भी किसी भी प्रकार का शुभ काम मत करिएगा। समय नोट करिए। सबसे पहले बात करेंगे दिशाशूल की। मंगलवार उत्तर दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि करना ही पड़ जाए तो थोड़ा सा गुड़ दही खा करके जा सकते हैं। बात करेंगे अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय का। शुभ समय नोट करिए, दोपहर 12:18 से 1:02 तक। अमृत काल होगा दोपहर में 3:02 से 4:33 तक। राहु काल होगा 3:26 से 4:49 तक दोपहर में। राहु काल और अमृत काल एक साथ पड़ गया है तो आपको शुभ काम नहीं करना। भले अमृत काल है किंतु राहु काल भी है। राहु काल हर प्रकार से निषेध है, ना तो इसमें नया वस्त्र खरीदा जाता है, ना तो शुभ काम किया जाता, ना तो शुभ बात किया जाता है। अमृत काल है किंतु उसी में राहु काल भी है, दोनों आपस में मिला हुआ है। तो यह समय बीत जाएगा, उसके बाद कोई शुभ काम करिएगा। 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को और 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य दीजिएगा। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी का 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और किसी भी हनुमान मंदिर में जा करके हमारे प्रभु का जरूर दर्शन करिएगा। हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करें। एक प्रश्न पूछिएगा, कुंडली का विश्लेषण और समीक्षा करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपसे 1 पैसा नहीं मांगता हूं और उपाय में भी आपका 1 पैसा खर्च नहीं होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।